वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम मिसलिनियस एक्सरसाइज को कर रहे थे, ओके, और 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स उसने दी हुई है और वो एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है, और इस कंडीशन पर कि ट्रांसपोज ऑफ ए प्रोडक्ट विद मैट्रिक्स ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, मीन्स पहले आप लो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का, ओके, फिर मैट्रिक्स ए को उसके साथ प्रोडक्ट कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि पहले आप ए और ए ट्रांसपोज को कर दो। क्यों? अगर एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता जनरली, ओके, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता, इसलिए हम ए ट्रांसपोज ए को ए ट्रांसपोज नहीं लिख सकते। ओके, जैसे उसने कहा हुआ है वैसी कंडीशन को ही यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, और वहीं फाइनल वैल्यूज मानी जाएंगी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारी मैट्रिक्स। ओके, मैंने ये लिया है इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज लिख दिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ए। ओके, ये ए ट्रांसपोज है। ओके, ये ए में मुझे दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया ए ट्रांसपोज। अब मैं लिखता हूँ ए। ओके, 0 2 by z और एक्स बाई माइनस जेड और एक्स माइनस बाई जेड। ओके, ये अब किसके युक्ल कंडीशन में उसने कहा हुआ, किसके युक्ल लेने के लिए? ए ट्रांसपोज ए युक्ल आइडेंटिटी के बराबर बताया हुआ है, और मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ। कौन से आर्डर की लूँगा? जिस आर्डर की ये मैट्रिक्स हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है? इसका प्रोडक्ट, मैट्रिक्स प्रोडक्ट, और आप जानते हैं कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इसकी रो को इसके कॉलम से, जीरो को जीरो से जीरो, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वेयर, एक्स को एक्स मीन्स 2x स्क्वेयर आ गया ये। ओके, फिर इसको इससे 2x को जीरो से, 2y को जीरो से जीरो, x को y से एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये हो गया जीरो। जीरो को z से जीरो, ये हो गया माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये भी हो गया जीरो। ये हो गया एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ये भी हो गया जीरो। ये हो गया 4y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 5 प्लस वाई स्क्वेयर 6y स्क्वेयर। ओके, 2y को इसके साथ किया, क्या हो गया? 4y स्क्वेयर। ओके, और y को y से किया y स्क्वेयर, कितना हो गया? 5y स्क्वेयर, माइनस y और माइनस y प्लस y स्क्वेयर 6y स्क्वेयर। ओके, अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 2y z, ये आ गया माइनस वाई जेड, एक वाई जेड बच गया, और माइनस वाई जेड जीरो। जेड ये हो गया माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड जीरो। ओके, जेड 2 बाई जेड, जेड को किया 2 बाई से, 2 बाई जेड माइनस बाई जेड मीन्स जीरो। ओके, 2 बाई जेड माइनस बाई जेड मीन्स 2 बाई जेड माइनस 2 बाई जेड विच इज़ जीरो। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, जेड को जेड से, जेड स्क्वेयर माइनस जेड से होगा प्लस जेड स्क्वेयर, 2z स्क्वेयर मीन्स 3z स्क्वेयर इक्वल 1 0 1 0 0 1। ओके, अब ये क्या है? दो मैट्रिक्स हैं जो वो इक्वेशन में हमें दी हुई है। को हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, जो मैंने इक्वलिटी डेफिनेशन करवाई थी मैट्रिक्स की इक्वलिटी की, क्या करवाई थी कि कोई भी मैट्रिसेस है वो कब इक्वल होते हैं? जब उनके आर्डर सेम होते हैं, एक बात। और दूसरी बात कि जब कोरस्पोंड्स एलिमेंट इक्वल हो जाएं। जीरो देखो, जीरो 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 जीरो, ये जीरो इस, तो 2x ये इक्वल है, मैट्राइसेस इक्वल है, तो इनके कोरस्पोंड्स एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा। 2x स्क्वेयर इक्वल 1 होगा। ओके, और 6y स्क्वेयर भी 1 होगा, 3z स्क्वेयर भी 1 होगा। ओके, एक्स स्क्वेयर 1 का क्या मतलब हो गया? एक्स स्क्वेयर इक्वल 1/2 मीन्स एक्स इक्वल, ये स्क्वेयर उधर जाकर रूट बन जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। इसी तरीके से वाई स्क्वेयर इक्वल 1/6, और वाई उधर जाके रूट बन जाएगा, √6। ओके, जेड स्क्वेयर इक्वल 1/3 मीन्स जेड इक्वल प्लस माइनस 1/√3। ओके, ऐसे फाइंड करनी वैल्यू एक्स वाई जेड की, और एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। क्या वैल्यू आई है? 1/√2
1/√6 1/√3। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सेवन्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? फॉर बट वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर बट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो कौन कौन सी वैल्यूज जिसके लिए ये तीन मैट्रिक्स हैं, जो तीन मैट्रिक्स हैं जो इनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स बन जाए। ओके, एक्स की वो कौन सी वैल्यू होगी, जो एक्स की वो हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, जहाँ कौन सी वैल्यू होगी जिस कि इन तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ जाए, एक जीरो मैट्रिक्स। इसको नेवर रीड इट जीरो। ओके, सिंपल जीरो, इट्स ए जीरो मैट्रिक्स। ये एक जीरो मैट्रिक्स होती है जिसका ईच एलिमेंट जीरो होता है। ओके, इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये सेवन्थ क्वेश्चन। ओके, हम पहले क्या करते हैं, जहाँ तो पहले इसको और इसको प्रोडक्ट कर दो, जो मैट्रिक्स बनेगी उसको इसके साथ कर देना, जहाँ इन दोनों को कर दो, जो मैट्रिक्स आएगी उसको इसके साथ कर देना। ये क्या है, 1x3, ये 3x3 की है। इनकी प्रोडक्ट करेंगे हम, प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि इसके कॉलम इसकी रोज की युगल है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट पॉसिबल है, जो न्यूली मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 1x3 की, मीन्स उसका एक रो 3 कॉलम होंगे। इनको कर लेते हैं पहले प्रोडक्ट। ये ए बी सी मैट्रिक्स। ओके, पहले ए बी को प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या आता है, इसको इसके साथ किया, क्या आ गया, 1 1 से 1, 2 2 से 4 4 1 5 5 1, ये आ गया 6। ओके, फिर इसको इसके साथ किया, क्या आ गया, 1 को 2 से 2, ये 0 ये 0 के 2, इसको जी 0 ये 2 ये 2, ये आ गया 4। ओके, अब इसको इसके साथ कर दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट किया, ए बी को क्या आ गई ये, और ये मैट्रिक्स हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं, किसकी युगल आएगी, ये किसी जीरो मैट्रिक्स की युगल आ जाएगी। ओके, ये 1 रो और 3 कॉलम है, ये 3 रो और 1 कॉलम है, मीन्स प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो न्यूली मैट्रिक्स आएगी वो 1x1 की आएगी। ओके, इसको हम इसके साथ करते हैं, 6 को 0 से 0, 2 को 2 से 4 और 4 को x से 4x, मीन्स 4 + 4x, ये 1x1 की मैट्रिक्स है। ओके, और ये जीरो मैट्रिक्स भी फिर 1x1 की ही आएगी। ओके, क्योंकि वो इसके युगल है, और मैट्रिक्स युगल कब होती हैं, जब उनके आर्डर सेम होते हैं। तो क्लियरली जीरो मैट्रिक्स को 1x1 की मैट्रिक्स, और ये 1x1 के मैट्रिक्स हैं, तो जीरो मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, 1x1 की, क्योंकि ये 1x1 की है तो ये यूक्ल इक्वालिटी दी हुई है, इक्वालिटी दी है, तो इक्वालिटी ऑफ डेफिनेशन, जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की वो अप्लाई हो जाएगी, किस आर्डर उनका सेम हो जाएगा, और कोरोस्पोंड्स एलिमेंट यूक्ल हो जाएंगे। इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 1 है, तो दोनों यूक्ल हैं। ओके, ये आ गया 4x यूक्ल -4, मीन्स x यूक्ल -4/4 यूक्ल -1, एक्स की क्या वैल्यू आ गई, -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। और 8th क्वेश्चन है जो, उसमें कुछ नहीं है। 8th क्वेश्चन है, उसने मैट्रिक्स ए आपको गिवन दी हुई है। ओके, मैट्रिक्स ए ऑलरेडी गिवन दी हुई है, शो डेट a² -5a + 7 आई यूक्ल 0, मीन्स आपको पहले ए से a² फाइंड आउट करना है। ओके, a² जब आप फाइंड आउट करोगे, उसमें से 5a, इसको ए को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 5a बन जाएगा। ओके, फिर a² में से 5a को सब्ट्रैक्ट करना, और उसमें से 7 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर देना। ओके, जो मैट्रिक्स आएगी वो आंसर होगा। ओके, और 9th क्वेश्चन है जो सेम एज इट इज़ 7th क्वेश्चन की तरह, फोटो कापी उसकी पूरी। ओके, एज इट इज़ सेम क्वेश्चन। ओके, कोई न्यू कुछ नहीं उसमें। ओके, एज इट इज़। अब बढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन है जो, वो क्या कह रहा है हमें, 10th क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट। कोई मैन्युफैक्चरर है जो वो क्या करता है, तीन प्रोडक्ट हैं जो वो प्रोड्यूस करती है। कोई कंपनी 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। ओके, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, जिसको वो 2 मार्केट्स में बेचती है। ओके, जिसको वो 2 मार्केट में सेल करती है। कोई कंपनी 3 प्रोडक्ट है जो वो तैयार करती है और उसको 2 मार्केट्स में सेल करती है। ओके, और मार्केट 1 है जो वो गिवन दी हुई है, मार्केट 1 है जो वो
एज ए वर्क ऑफ रो 1 का काम कर रही है, मार्केट 2 रो 2 का काम कर रही है, और प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड हैं जो वो किसका काम कर रहे हैं, कॉलम का। ये प्रोडक्ट एक्स है, ये प्रोडक्ट वाई है, और ये प्रोडक्ट जेड है। ओके, प्रोडक्ट एक्स है जो वो प्रोडक्ट एक्स है जो वो क्या है, 10,000 है, मार्केट 1 10,000 है, प्रोडक्ट उसकी ठीक है आइटम, समझ लो आइटम, और मार्केट 2 में 6,000। प्रोडक्ट बाई है जो वो मार्केट 1 में कितनी में देता है ये कंपनी, 2,000, और मार्केट 2 में 20,000। और जेड प्रोडक्ट आइटम जेड है जो वो ये कंपनी मार्केट 1 में कितनी देती है, 18,000, और मार्केट 2 में 8,000। ओके, और हमें क्या पूछ रही है पार्ट ए में, अब ए में क्या पूछती है, इफ़ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर, अगर एक्स का प्राइस कितना, 2.5 रुपये, ओके, वाई का 1.5 रुपया, और जेड का 1 रुपया, तो हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू, कि पूरा कितना पैसा बनता है ये। ओके, इन ईच मार्केट, अलग अलग निकालना है, इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ओके, ईच मार्केट का निकालना है। अब ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। ओके, ये आ गया क्वेश्चन, मार्केट 1 मार्केट 2, ये एक्स प्रोडक्ट, ये वाई, ये जेड प्रोडक्ट, और उसने दोनों मार्केट की डिफरेंट पूछी हुई है। ओके, डिफरेंट पूछी हुई है, तो ऑब्वियसली जो एक्स प्रोडक्ट है उसका रेट, आइटम है उसका रेट क्या है, एक आइटम का 2.5 रुपये, तो कितने आइटम है, 10,000 आइटम है, 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स ये मैट्रिक्स आ गई ना मेरे पास, ये मैट्रिक्स आ गई 2 क्रॉस 3 कॉलम की, और इसके साथ मुझे जो उसने रेट की मैट्रिक्स दी हुई है, जो रेट की वो क्या है, 2.5 रुपये, और दूसरी बाई का क्या रेट है, 1.5 रुपया, तो उस लास्ट का 1 रुपया। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और जो न्यूली मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 1 की आएगी, मीन्स 2 उसकी रोज़ होंगी, 1 कॉलम होगा। तो रोज़ क्या डिनोट करती है, मार्केट को, तो जो फर्स्ट रोज़ में आएगा वो मार्केट 1 की होगी, जो सेकंड में आएगा मार्केट 2 की, क्योंकि अलग अलग हमने सॉल्व करनी है। ओके, फाइंड आउट कर लेते हैं, चलो प्रोडक्ट इसकी। 10,000 को 2.5 से क्या मल्टीप्लाई, कितना आ गया, जब एक आइटम 2.5 की हुई, 10 आइटम 25 की, 100 आइटम 250 की, तो 1000 आइटम 2500 की, तो 10,000 25,000 की। ओके, 10,000 आइटम कितने की हो जाएंगी, 25,000 की, प्लस 2,000 को 1.5 से, 2,000 को एक, अगर एक आइटम 1.5 रुपये की हुई, 10 15 रुपये की, 100 कितने की होगी, 150 की, तो 1000 1500 की, ये कितने की आएगी, 3,000 की। ओके, और 18,000 आइटम है जो वो 1 रुपये में चल रही है, तो वो 18,000 में आएगी। ओके, अब ये इसको कर दिया, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से। ओके, 6,000 है जो वो 2.5 में कितने की आएंगी, अगर एक आइटम 2.5 रुपये की है तो 6,000 आइटम कितने की बनेगी, एक 2.5 की है तो 10 25 की, 100 250 की, तो 1000 2500 की, तो 2500 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मीन्स 6,000 है ना, 6,000 को 2.5 से करना हमने, ये आ गया 3,000, 3 को 5 से 15,000। ओके, प्लस फिर 20,000 आइटम है जो वो 1.5 रुपये की है, 20,000 आइटम 1.5 रुपये